हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एकता, आपका मेरे चैनल एकता क्रिएशंस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस साड़ी का रीयूज़ ट्यूटोरियल। तो इस साड़ी को रीयूज़ करके मैंने बनाया है एक लॉन्ग गाउन, तो वही आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप भी इस तरह की चौड़े बॉर्डर वाली साड़ी से लॉन्ग गाउन बना सकते हैं जैसे कि मैंने बनाया है। तो इस तरह की जो साड़ियाँ हैं वो आप सिल्क की भी ले सकते हैं, कॉटन की भी ले सकते हैं, या सुपर नेट की भी जो साड़ियाँ होती हैं जिसमें इस तरह का चौड़ा बॉर्डर होता है, उससे भी आप इस तरह की लॉन्ग गाउन बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने एक साड़ी ली है, ब्लू कलर की साड़ी है, और इस पे एक साइड का जो बॉर्डर है वो बहुत ही ब्रॉड है और एक साइड जो बॉर्डर है वो बहुत ही पतला सा बॉर्डर है। ये देखिए, तो इस टाइप की मैंने साड़ी ली है और ये सुपर नेट साड़ी है और इससे मैं कली वाला गाउन बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर अस्तर लिया है जो कि 3.5 मीटर है, और इसमें से मैं ये 16 इंच डबल फोल्ड करके ये फैब्रिक कट कर ले रही हूँ जिससे मैं योक पार्ट बनाऊँगी। तो इसको मैं अलग कर लूँगी और इसके बाद इसको 4 फोल्ड करूँगी और इस पर मैं योक पार्ट की मार्किंग करूँगी। तो ये देखिए, मैंने इसे कट कर लिया है 16 इंच लेंथ का, और इसको मैंने 4 फोल्ड कर लिया है जो कि 11.5 इंच पे मैंने 4 फोल्ड किया है। और ऊपर से मैं यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग कर रही हूँ जो कि 7.5 इंचेस है, और ये मैं आर्म होल की मार्किंग कर रही हूँ जो कि 7 इंच पर है। और इस तरह से, और यहाँ पर मैं 4.5 इंच पर नेक ड्रॉ कर रही हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग कर ले रही हूँ। ये बैक का आर्म होल है और फ्रंट के आर्म होल के लिए मैं 1 इंच अंदर की तरफ मार्क करके इसको इस तरह से ड्रॉ करूँगी, और ये फ्रंट का आर्म होल भी मैं इस पर ड्रॉ कर लूँगी। अब इसके बाद मैं यहाँ पे साइड में शोल्डर डाउन कट लगाऊंगी 1/2 इंच पर, और इसके बाद जो बैक का आर्म होल है उसको मैं कट कर लूँगी, और इसके बाद इसका फ्रंट का पार्ट और बैक का पार्ट अलग कर लूँगी। और ये शोल्डर डाउन कट भी मैंने इसमें कट कर लिया है। इसके बाद फ्रंट का पार्ट और बैक का पार्ट मैं अलग कर ले रही हूँ। अब मैं इसमें फ्रंट का आर्म होल कट करूँगी फ्रंट के पार्ट में। अब मैं इसमें फ्रंट का नेक ड्रॉ कर रही हूँ। तो मैंने ऊपर से यहाँ पे 7 इंच पे इस पर ड्रॉ किया है और सेंटर से 4.5 इंच पर, और इस तरह से मैंने ये रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लिया है और इस पर मैं स्वीट हार्ट नेक ड्रॉ करूँगी। ये देखिए, मैंने इस पर नेक ड्रॉ कर लिया है और इसके बाद मैं इसको कट कर लूँगी। अब बैक वाले पार्ट पे मैं बैक का नेक ड्रॉ करूँगी। तो मैंने सेंटर से 4.5 इंच पर, ऊपर से 2 इंच पर ड्रॉ किया है और ये रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया है। और उसके बाद ऊपर से 9 इंच पर और सेंटर से 3 इंच पर इस तरह से मार्किंग की है, और यहाँ पर ऊपर वाले जो नेक मैंने ड्रॉ किया था उससे 1 इंच नीचे पे एक पॉइंट ड्रॉ किया है। तो ये एक 3 × 6 इंच का एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन जाएगा जिसके अंदर मैं 3 इंच डायमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करूँगी इस तरह से, और इस तरह का ये बैक का नेक मैं इस पे बनाऊँगी। अब मैं इसको कट कर लूँगी। और ये 3 इंच डायमीटर का जो सर्कल है इसको भी मैं इस तरह से फोल्ड करके कट कर लूँगी। एकदम सर्कल शेप बनाना है हमको यहाँ पर। ये देखिए, इस तरह से ये बैक का पार्ट मैंने कट कर लिया है। अब जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और उसके बाद इसको एक बार और फोल्ड कर लिया है जिससे ये ट्रायंगल शेप में कन्वर्ट हो गया है। अब मैं इस पर वेस्ट की मार्किंग करूँगी। तो यहाँ पे जो वेस्ट है वो 34 इंचेस है। 34 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 8.5 इंचेस होता है। तो ये देखिए, इसको इस तरह से मैं रख कर मेजर कर रही हूँ 8.5 इंचेस, और जहाँ पर 8.5 इंच आ रहा है वहाँ पे मैं यहाँ पे मार्क कर ले रही हूँ, और ऊपर से मेजर करके मैं देखती हूँ तो यहाँ पे आ रहा है 11 इंचेस अप्रॉक्स। तो इसको मैं इस तरह से रख कर मार्क कर ले रही हूँ, 11 इंच पे सर्कुलर मार्किंग कर ले रही हूँ। तो इस तरह से ये वेस्ट की मार्किंग हो गई। अब मैं यहाँ पे स्कर्ट की लेंथ की मार्किंग कर रही हूँ। ऊपर से 50 इंचेस मैं सेंटर से इसको मार्क कर ले रही हूँ, सर्कुलर मार्किंग।
और 50 इंच में से अगर मैं 11 इंच माइनस करती हूँ तो ये 39 इंच का मेरा जो स्कर्ट का अस्तर का पार्ट है वो कट कर रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से मैं इसको कट कर लूँगी। ये वेस्ट वाला पार्ट मैंने कट कर लिया है। अब ये स्कर्ट का पार्ट मैं कट कर रही हूँ और इस तरह से कट करने पे थोड़ा सा अस्तर का फैब्रिक कम पड़ता है, तो इस तरह से मैं इसको जॉइंट करूँगी। ये देखिए, इसको इस तरह से मैं प्लेस करूँगी और इसको रखकर सर्कुलर इसको कट कर लूँगी। तो इस तरह से प्लेस करके मैं इसके ऊपर इसको रखकर कट कर लूँगी और इस तरह से ये स्कर्ट का अस्तर पार्ट कट कर रेडी हो गया है। अब मैं इस साड़ी में से ये पल्ले वाले पार्ट को अलग कर ले रही हूँ। अब मैं यहाँ से 24 इंच का फैब्रिक कट करके अलग कर लूँगी, जिससे कि मैं योक पार्ट बनाऊँगी और इसमें बॉर्डर भी मैं अटैच रहने दूँगी। अब इसके बाद जो बचा हुआ मेरा साड़ी है उससे मैं बॉर्डर कट करके अलग कर लूँगी। तो इसमें मैं थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए बॉर्डर्स को अलग कर लूँगी। तो यहाँ पे सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए मैंने इन बॉर्डर्स को कट किया है और ये 8.5 इंच का बॉर्डर है और इसके बाद ये 32.5 इंच का ये फैब्रिक बच गया मेरे पास और ऊपर का ये जो बॉर्डर है ये 2.5 इंच का है। तो इस तरह से मैंने इसमें से सारे बॉर्डर्स कट करके अलग कर लिए हैं और ये 180 इंच का बॉर्डर कट कर निकला है इस साड़ी में से। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जो गाउन बना रहे हैं उसकी जो लेंथ है वो 55 इंचेस है और इसमें योक पार्ट है वो है 15 इंचेस का और यहाँ पे जो स्कर्ट पार्ट बच जाएगा वो है 40 इंचेस का, जिसमें 8.5 इंच का हमारा ये बॉर्डर हम लगाएंगे साड़ी का। तो ये ऊपर की जो हमें कलियों की जो लेंथ है वो कट करनी होगी 32.5 इंचेस। तो यहाँ पर जो हमने बॉर्डर कट किया है साड़ी में से वो हमारे पास आया है 180 इंच लेंथ का। तो 180 इंच को हम जब 16 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हम 16 कलियाँ बना रहे हैं तो हम इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो 11.1 इंच अप्रॉक्स आ रहा है। इसमें 1 इंच हम मार्जिन का ऐड करेंगे तो ये 12 इंचेस अप्रॉक्स आएगा। तो हम ये जो नीचे की कली का जो विड्थ है वो रखेंगे 12 इंचेस और उसके बाद ये हम जो वेस्ट ले रहे हैं वो है 34 इंचेस और 34 को हम जब 16 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 2.1 इंचेस और इसमें 1 इंच हम जब मार्जिन ऐड करेंगे तो ये आएगा 3.1 इंच अप्रॉक्स। तो हम ये ऊपर की जो कली की विड्थ रखेंगे वो 3 इंचेस रखेंगे और ये जो लेंथ रखेंगे वो देखिए हमने किस तरह से निकाला है। तो यहाँ पे हमारे पास 55 इंच का हमारा गाउन है, उसमें से हम 15 + 8.5 इंचेस माइनस कर देते हैं तो ये 31.5 इंचेस आता है, +1 करते हैं तो 32.5 इंचेस हमको यहाँ पे लेंथ चाहिए। तो यहाँ पे जो हम लेंथ रखेंगे इन कलियों की ये 32.5 इंचेस रखेंगे। तो इस तरह से हम कली कट करके रेडी करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से इस फैब्रिक को यहाँ पर प्लेस किया है। उसके बाद मैं इसमें 12 इंचेस और 3 इंचेस के मार्किंग कर रही हूँ कलियों के लिए। यहाँ पे मैंने 12 इंच मार्क किया, उसके बाद 3 इंच, फिर 12 इंच, फिर 3 इंच। अब यहाँ नीचे की तरफ मैं 6 इंच पे मार्क करूँगी और दोनों तरफ मैं यहाँ पे 1.5 इंच और 1.5 इंच मार्क करूँगी। उसके बाद सेकंड वाले पॉइंट से मैं यहाँ पर 12 इंचेस और उसके बाद 3 इंचेस और इस तरह से इसको तिरछा जॉइंट कर दूँगी। तो इस तरह से ये कलियाँ बनकर रेडी हो जाएंगी मेरी। ये देखिए, तो इस तरह से सारी कलियों को मैं ड्रॉ कर लूँगी, जिसके ऊपर की विड्थ है 3 इंचेस और नीचे वाली जो विड्थ है वो 12 इंचेस है और जो इसकी लेंथ है वो 32.5 इंचेस है। इस तरह से मैं 16 कलियाँ कट करके रेडी कर लूँगी। एक कली कट होने के बाद आप इसको इस फैब्रिक के ऊपर रख के प्लेस करके और बाकी की कलियाँ भी ईजिली कट कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमें इसे प्लेस करना है। अगर आप सारी कलियां ड्रॉ नहीं करना चाहते तो आप एक कली को कट कर लीजिए और इसको इस साड़ी के ऊपर इस तरह से रख के बाकी की कलियां भी आप कट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सारी कलियां कट कर ली है। अब मैं यहाँ पे स्लीव्स के लिए मार्किंग कर रही हूँ। तो हम जो नॉर्मल स्लीव्स बनाते हैं वही मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। यहाँ मैं 10 इंच लेंथ की ये स्लीव्स ड्रॉ कर रही हूँ, जिसकी विड्थ मैंने यहाँ पे 7 इंचेस रखी है। ऊपर से मैंने 3 इंच डाउन पे मार्क किया है और यहाँ 6 इंच नीचे मैंने
मार्क किया है आर्म होल की जो नीचे की गोलाई है वो। और इस तरह से मैं यहाँ पे सिंपल सा जो स्लीव्स होता है वो मैं पेपर पे पहले कट कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से मैं इस स्लीव्स को कट कर लूँगी। अब यहाँ पे मैं फ्रिल वाली स्लीव्स बना रही हूँ और ये फ्रंट का जो कट है उसको भी मैं कट कर लूँगी। और ये पेपर कटिंग बाद में बहुत काम आएगी तो इसको संभाल के रखना है। और नीचे से मैं यहाँ पे 2 इंच फैब्रिक कट कर ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं ये बॉर्डर लगाऊंगी, तो इसको भी मैं यहाँ से कट करके अलग कर लूँगी। अब इसके बाद मैंने इसको इस फैब्रिक के ऊपर प्लेस कर दिया है और इस फैब्रिक को मैंने काफ़ी चौड़ा लिया है। अब ऊपर से मैं 3 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। ये रफली मैंने इसके ऊपर इस स्लीव्स को ड्रॉ कर लिया है। अब ये देखिए ये नीचे वाला जो पॉइंट है इसको हम इस तरह से आगे की तरफ बढ़ाएंगे 5 इंच पर। और उसके बाद ऊपर की जो 3 इंच हमने बढ़ाया था उससे और ये नीचे वाले पॉइंट को हम इस तरह से मिला देंगे और इस पर कर्व ड्रॉ कर लेंगे। और फ्रंट का जो आर्म होल है वो भी हम इस पर इस तरह से कट जो करते हैं हम फ्रंट में वो भी मैं इस पर ड्रॉ कर लूँगी। और इस तरह से मैं यहाँ पे स्लीव्स कट करूँगी। तो यहाँ मैंने 3 इंच ऊपर की तरफ बढ़ाया है और 5 इंच मैंने साइड्स की तरफ बढ़ाया है। और ये सिलाई मार्जिन भी मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ली हुई है इसमें। अब इसमें से मैं ये जो फ्रंट की तरफ कट करते हैं स्लीव्स में वो भी मैं इसमें कट लगा लूँगी। ये देखिए इस तरह से। अब मैं स्लीव्स के नीचे ये बॉर्डर लगाऊंगी तो इसको मैं 16 इंच लेंथ का कट करके यहाँ पर रेडी कर ले रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। अब मैंने जो योक पार्ट की कटिंग की थी उसको मैं इस मेन फैब्रिक के ऊपर रखूँगी। तो मेन फैब्रिक को मैंने इस तरह से सीधा रखा है और उसके बाद ये योक पार्ट का फ्रंट पार्ट है उसको मैं इसके ऊपर इस तरह से प्लेस करूँगी और इसको ऑल पिन से सिक्योर कर लूँगी। और बाकी के फैब्रिक को मैं कट करके अलग कर लूँगी। अब इसके बाद मैं इसके नेक वाले पार्ट पे स्टिचिंग करूँगी और इसको पलट लूँगी। अब ये बचे हुए फैब्रिक पे मैं बैक वाले पार्ट को प्लेस करूँगी सेम उसी तरह से और उसको भी मैं ऑल पिन से अच्छे से सिक्योर कर लूँगी और बचे हुए फैब्रिक को मैं कट करके अलग कर लूँगी। तो ये देखिए इसको मैंने इस तरह से ऑल पिन से सिक्योर कर लिया है और इसके नेक पार्ट पे मैं स्टिच लगा लूँगी और इसको भी मैं पलट लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये योक पार्ट का फ्रंट पार्ट है। इसके नेक वाले पार्ट पे मैंने स्टिच लगा लिया है। इसके बाद मैंने इसमें से ऑल पिन्स रिमूव कर ली है और इसका जो नेक पार्ट है उसको मैं कट कर लूँगी। अब इस तरह से स्टिच लगाने के बाद मैं इसको कट कर लूँगी और इस पर छोटे छोटे से कट्स भी मैं लगा दूँगी और इसके बाद मैं इसको पलट लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसको पलट लूँगी अच्छे से और इसके ऊपर मैं फिनिशिंग की स्टिच लगा दूँगी। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसके ऊपर फिनिशिंग की स्टिच लगा दूँगी और इस तरह से मैं ये फ्रंट का नेक बनाकर रेडी कर लूँगी। और इसके बाद मैं ये साइड्स का जो फैब्रिक है इसको भी स्टिच करके सिक्योर कर लूँगी और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको मैं कट कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने इसके चारों तरफ सिलाई लगा दी है और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैं अब कट करके अलग कर लूँगी। अब इसमें मैं टक्स की मार्किंग कर रही हूँ तो ऊपर से मैंने 10 इंच पर और सेंटर से मैंने 4 इंच पर इस पर मार्क किया है और इसके बाद यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है। इसी तरह मैं दोनों साइड पर इसको ड्रॉ कर लूँगी 10 इंच ऊपर से और 4 इंच सेंटर से और इसको मैं स्टिच कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने फ्रंट पार्ट पर टक्स की मार्किंग की है और उसके बाद मैंने इसको स्टिच कर लिया है। ये मेरा फ्रंट का पार्ट बनकर रेडी हो गया है। अब मैं बैक के पार्ट पे ये जो नेक वाला पार्ट है उसके ऊपर स्टिच करूँगी इस तरह से। ये देखिए तो ये देखिए इस तरह से मैं इसके ऊपर स्टिच कर रही हूँ। तो नेक
पर मैं पूरा स्टिच कर लूँगी। और इसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको मैं कट कर दूँगी। ये देखिए, इसको मैंने यहाँ बीच से भी कट कर लिया है। और इसके बाद ये सेंटर में जो सर्कल है उसको भी मैं इसको इस तरह से कट कर लूँगी। अब मैं इसमें छोटे छोटे से कट्स लगाऊंगी। इस तरह से पूरे सर्कुलर पार्ट पे भी मैं इस तरह से छोटे छोटे से कट्स लगाऊंगी। और इसके बाद इस पूरे फैब्रिक को पलट दूंगी। ये देखिए इस तरह से। और इसके ऊपर मैं फिनिशिंग की सिलाई लगा दूंगी। इसके बाद मैं साइड में भी इसमें स्टिच लगा दूंगी और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको मैं कट करके अलग कर लूँगी। अब बैक वाले पार्ट पे भी मैं टक्स की मार्किंग करूँगी, सेम जैसे मैंने फ्रंट वाले पार्ट पे की थी। ऊपर से 10 इंच और साइड से 4 इंच पर। और इस तरह से मैं इसके ऊपर भी टक्स की मार्किंग करने के बाद यहाँ पर इस पर स्टिच लगा लूँगी। तो इस तरह से मेरा ये बैक का योक पार्ट भी बनकर रेडी हो गया है। और ये फ्रंट का योक पार्ट, इन दोनों के शोल्डर्स को मैं ज्वाइन कर दे रही हूँ। अब मैं यहाँ पे स्लीव्स रेडी करूँगी। तो ये देखिए, इस स्लीव्स का जो नीचे का बॉर्डर है उसको मैं पहले रेडी कर लूँगी। तो इसके लिए मैंने ये प्लेन वाला फैब्रिक भी कट कर लिया है साड़ी में से। और इस जो बॉर्डर था इसका साड़ी का, उसको मैं इस तरह से इसके ऊपर रख कर स्टिच करूँगी। ये 16 इंच लेंथ का ये बॉर्डर है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 2.5 इंचेस। और इसको मैं इस तरह से फैब्रिक के ऊपर रख कर स्टिच कर ले रही हूँ। अब मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर लूँगी और इस तरह से मैं दोनों पार्ट्स को रेडी कर लूँगी स्लीव्स पर लगाने के लिए। अब मैं स्लीव्स रेडी करूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने स्लीव्स ली है। तो यहाँ से मैंने मार्जिन का अलग करने के बाद 3 इंच पर ड्रॉ कर लिया है एक मार्क। और ऐसे मैंने दोनों साइड्स पे ड्रॉ किया है। ये बॉटम वाला पार्ट है स्लीव्स का। और उसके बाद मैं इसमें बड़ी वाली जो स्टिच होती है वो लगा रही हूँ मैं, जिससे मैं गैदर्स यहाँ पे बना सकूँ। अब इसके बाद एक धागा खींचते हुए मैं इसमें गैदर्स बना लूँगी। इस तरह से छोटी छोटी सी फ्रिल्स इस यहाँ पर बनकर रेडी हो जाएंगी। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसको मेजर करके देखेंगे। ये 12 इंचेस प्लस मार्जिन का 1 इंच मिला के 14 इंच लेंथ का होना चाहिए। तो उतना ही हम गैदर्स यहाँ पे बनाएंगे। ये देखिए 12 इंच का गैदर यहाँ से यहाँ तक हमने बनाकर रेडी किया है। और उसके बाद मैं इसके ऊपर एक स्टिच लगा दे रही हूँ इसको पक्का करने के लिए सारे गैदर्स को। ये जो फ्रिल्स हैं ये एक जगह पर रहे, इसलिए मैं इसके ऊपर एक और स्टिच लगा दे रही हूँ। अब इसके बाद जो ऊपर वाला पार्ट है उस पर भी मार्जिन का अलग करके फिर उसके बाद 4 इंच मैं इस पर मार्क कर रही हूँ। ऐसे ही मैं दोनों साइड्स पे कर रही हूँ। मार्जिन ड्रॉ करने के बाद 4 इंच एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। और इस 4 इंच जहाँ पे मैंने मार्क किया है वहाँ से लेके जो सेकंड 4 इंच पे जो मार्किंग की है वहाँ तक मैं यहाँ पे 4 सिलाई होती है वो लगा रही हूँ बड़े टक्स वाली। और यहाँ पर भी मैं गैदर्स बनाने के लिए स्टिच कर रही हूँ।
और इस तरह से मैं एक धागा खींचते हुए इस पे चुन्नट बना लूँगी, छोटे छोटे से फ्रिल्स बना लूँगी। और इसके बाद जो हमने स्लीव्स की पेपर कटिंग रखी थी उसके ऊपर हम इसको रख कर देखेंगे और इन गैदर्स को सेट करेंगे कि ये उतने लेंथ की आ रही है कि नहीं। तो ये देखिए ये पेपर की कटिंग है। अब इसके ऊपर हम इस स्लीव्स को रख कर अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे इन फ्रिल्स को। ये देखिए ये सेम इसके बराबर आना चाहिए। और इसके बाद मैं इसमें नीचे की तरफ ये बॉर्डर अटैच कर दूंगी। तो हमने ये बॉर्डर पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाकर ये बॉर्डर रेडी किया था उसको मैं इस तरह से इस पे अटैच कर रही हूँ। ये देखिए अब इसको पलट के इसके ऊपर मैं इसको स्टिच कर लूँगी। तो इस तरह से ये मेरी स्लीव्स बनकर रेडी हो जाएंगी। ये ऊपर की तरफ मैंने इसको हल्का सा फोल्ड करके इसके ऊपर मैंने सिलाई लगा दी है। अब इन स्लीव्स को मैं योक पार्ट से अटैच कर दूंगी। ये देखिए सेंटर को मिलाते हुए मैं इस तरह से इसको अटैच करूंगी। ऑल पिन से मैं इसको सिक्योर कर ले रही हूँ सेंटर वाले पार्ट को। और इसके बाद साइड से सिलाई लगाते हुए मैं स्लीव्स को इस योक पार्ट से अटैच कर लूँगी। और ये बहुत ही सुंदर स्लीव्स बनकर रेडी हुई थी मेरी। ये फ्रिल वाली जो स्लीव्स है वो ये देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं और बहुत अच्छा पफ आया था इसमें। अब इसके बाद जितनी भी कलियां थी उसको मैं जॉइंट कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से मैं सारी कलियों को एक दूसरे से जॉइंट कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने 16 कलियां कट करके रेडी की थी। तो इन सारी 16 कलियों को मैं एक दूसरे से अटैच कर लूँगी। हाफ इंच का मार्जिन मैंने यहाँ पर रखा था दोनों साइड पे, हाफ इंच करके 1 इंच। तो इतना मार्जिन छोड़ते हुए मैं इनको अटैच कर लूँगी सारी 16 कलियों को। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सारी कलियों को अटैच कर लिया है। अब इसके नीचे मैं इस साड़ी का जो मैंने बॉर्डर कट किया था उसको मैं अटैच कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसको स्टिच करके इन बॉर्डर्स को इन कलियों के बॉटम वाले पार्ट पर अटैच कर ले रही हूँ। अब ये देखिए इसके ऊपर मैं एक फिनिशिंग की स्टिच भी लगा दूँगी। तो इस तरह से मैं इसको रखूँगी और इसके ऊपर मैं एक फिनिशिंग की स्टिच लगा दूँगी। अब ये अस्तर वाला पार्ट भी मैं रेडी कर लूँगी। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक नीचे की तरफ जोड़ना रहता है अस्तर में वो मैं इसमें जॉइंट कर लूँगी इस तरह से। ये देखिए ये बीच से जॉइंट करके फिर इसके बाद इसको मैंने अस्तर वाले पार्ट से जॉइंट कर लिया है। और इसके बाद इसके बॉटम वाले पार्ट पे डबल फोल्ड करके मैंने इसको हेम भी कर लिया। तो इस तरह से ये अस्तर का पार्ट भी बनकर रेडी हो गया है। अब ये देखिए हमारा स्कर्ट पार्ट बनकर रेडी हो गया है। इसको हम अस्तर वाले पार्ट से अटैच कर देंगे। तो ये स्कर्ट का अस्तर वाला पार्ट है उसको और इस मेन वाले फैब्रिक को हम वेस्ट के पास से स्टिच करके अटैच कर देंगे। और इसके बाद हम इसमें साइड की स्टिच भी लगा लेंगे। तो थोड़ी दूर तक तो हम साइड में एक साथ स्टिच करते हैं और उसके बाद हम अस्तर को अलग और मेन फैब्रिक को अलग स्टिच कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब हम योक पार्ट पे फिटिंग की स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए स्लीव से लेकर वेस्ट तक हमने इस पे दोनों साइड पे फिटिंग की स्टिच लगा ली है। उसके बाद हम इसको सीधा कर लेंगे। तो योक पार्ट को हमने इस तरह से सीधा कर लिया है। ये इसका बैक पार्ट है और ये इसका फ्रंट पार्ट है। इस तरह से बनकर ये रेडी हुआ है। अब ये जो स्कर्ट पार्ट है ये हमने उल्टा रखा है। अब इसके अंदर हम इस योक पार्ट को इंसर्ट करेंगे इस तरह से। और इसका जो वेस्ट है योक पार्ट का उसको हम स्कर्ट
के योक पार्ट से इस तरह से मिलाएंगे, साइड वाली स्टिच को ध्यान में रखते हुए, स्कर्ट के साइड वाली स्टिच को ध्यान में रखते हुए, और हम इसको इस तरह से मिलाकर इसके ऊपर स्टिच लगा लेंगे, इसके चारों तरफ स्टिच लगा लेंगे। और इस तरह से हम स्कर्ट पार्ट को योक पार्ट से अटैच कर लेंगे और इस तरह से हमारा ये लॉन्ग गाउन बनकर रेडी हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा लॉन्ग गाउन बनकर रेडी हो गया है। तो इस लॉन्ग गाउन के लिए मैंने एक बेल्ट बनाया है कुछ इस तरह से। इसकी विड्थ 2 इंचेस है और इसकी जो लेंथ है वो 35 इंचेस है। और इस तरह से मैंने इस पे हुक्स लगाए हैं और इसके लिए मैंने ये लटकन्स भी बनाए हैं। इसका अगर मैं ट्यूटोरियल डालती तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। और ये मैंने यहाँ पर एक बो भी बनाया है, इसके साथ मैं लटकन्स को अटैच करूँगी और उन लटकन्स और इस बो को मैं ये जो मेरा गाउन है उसके बैक पार्ट पे इस तरह से अटैच कर दूँगी। और इसके बाद मैं इसमें यहाँ पर एक हुक लगा दे रही हूँ। ये देखिए, बो के पीछे मैंने एक हुक लगा दिया और यहाँ पर मैंने एक आई बना दी है और इस तरह से मैंने यहाँ पर ये लटकन और बो को अटैच कर दिया है।